हेलो दोस्तों, क्या होगा अगर एक आम उड़ान एक डरावने सपने में बदल जाए? क्या होगा अगर हवा में उड़ता प्लेन मौत का जाल बन जाए? आज हम बात करेंगे इमरजेंसी डिक्लेरेशन की, एक ऐसी फिल्म जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी कोरिया के एक एयरपोर्ट से शुरू होती है, जहां हमें रियू नाम का एक अजीब आदमी दिखता है जो बिना किसी मतलब के यहाँ वहाँ घूम रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो टिकट काउंटर पर जाता है और स्टाफ से पूछता है कि आज कौन सी फ़्लाइट में सबसे ज़्यादा लोग ट्रैवल करेंगे। लेडी स्टाफ उसे बताती है कि वो यात्रियों की जानकारी नहीं दे सकती क्योंकि ये एयरपोर्ट के नियमों के खिलाफ है। रियू का चेहरा उतर जाता है, वो थोड़ा गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है। उसी एयरपोर्ट पर हमें सोमिन नाम की एक प्यारी सी बच्ची दिखती है जो अपने पापा पार्क के साथ लाइन में खड़ी है। सोमिन अपने पापा से टॉयलेट जाने की इजाज़त मांगती है और लेडीज़ टॉयलेट की ओर चली जाती है, लेकिन भीड़ के कारण उसे जेंट्स टॉयलेट में जाना पड़ता है। संयोग से रियू भी वहीं होता है। वो अपनी बाह पर एक तेज़ चाकू से कट लगाता है और उसमें एक छोटा सा कैप्सूल इंजेक्ट कर देता है। जब वो अपना घाव सिल रहा होता है तो उसे लगता है कि उसे कोई देख रहा है। वो घबरा जाता है, लेकिन तभी सोमिन के पापा की तेज़ आवाज़ आती है और सोमिन डरकर टॉयलेट से भाग जाती है। यानी रियू को जिसने देखा वो सोमिन ही थी। अगले सीन में हम इनो नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो अपनी वाइफ से फ़ोन पर बात कर रहा है। इनो की वाइफ भी उसी एयरपोर्ट पर है क्योंकि वो छुट्टियों के लिए हवाई जा रही है। बात ख़त्म होने के बाद जब इनो अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसके साथी उसे एक वीडियो दिखाते हैं। वीडियो में एक आदमी प्लेन को हाईजैक करने की धमकी दे रहा है। उसके साथियों को ये वीडियो मजाक लगता है, लेकिन इनो को कुछ गड़बड़ लगती है और वो इसकी जांच करना चाहता है। वो वीडियो बनाने वाले आदमी का पता लगाता है और अपनी टीम के साथ उसके घर पर रेड मारता है। वहाँ उन्हें प्लास्टिक में लिपटी एक डरावनी लाश मिलती है। दूसरी तरफ सोमिन अपने पापा के साथ एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रही होती है। तभी रियू उनके पास आता है और उनसे पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, जिससे पार्क को गुस्सा आ जाता है। वो रियू पर चिल्लाता है और सोमिन का हाथ पकड़कर चला जाता है, लेकिन रियू उनके सामान पर लगे हुए टैग को देख लेता है और जान जाता है कि वो लोग भी हवाई जा रहे हैं। फिर वो हवाई का टिकट खरीदता है और प्लेन की ओर जाने लगता है। सिक्योरिटी चेक के दौरान उसके बैग से एक मेटल डिवाइस निकलती है, लेकिन रियू उसे अस्थमा का इनहेलर बताकर सिक्योरिटी को बेवकूफ़ बना देता है। धीरे धीरे यात्री प्लेन में चढ़ने लगते हैं, जिनमें सोमिन, उसके पापा, इनो की वाइफ और रियू भी शामिल है। प्लेन उड़ने के कुछ ही मिनट बाद रियू अपनी सीट से उठता है और टॉयलेट में जाता है। अंदर जाकर वो अपने गाँव को फिर से खोलता है और इंजेक्ट किया हुआ कैप्सूल निकालता है और उसे अपने इनहेलर में डालकर टॉयलेट में स्प्रे कर देता है। दूसरी तरफ इनो की टीम लाश का पोस्टमार्टम करती है। वहाँ पे पता चलता है कि वो एक जहरीले पदार्थ से मरा था। उनके घर पर तलाशी ली जाती है। वहाँ पर उन्हें घर में कुछ पुराने वीडियो टेप भी मिलते हैं, जिसमें एक आदमी चूहों पर एक अजीब पाउडर छिड़कता है। कुछ ही मिनटों में चूहों के मुंह से खून बहने लगता है और उनके शरीर फट जाते हैं। जो चूहे पाउडर से दूर थे वो भी मरने लगते हैं। तब इनो और उसकी टीम को पता चलता है कि ये एक खतरनाक वायरस है। इधर जब रियू टॉयलेट से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि सोमिन दरवाजे के बाहर खड़ी है। जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है, एक और आदमी अंदर चला जाता है। रियू सोमिन के पास जाता है और उसके कान में कुछ कहता है और अपनी सीट पर लौट जाता है। जो आदमी टॉयलेट में गया था उसे हवा में कुछ अजीब पाउडर महसूस होता है और वो खांसने लगता है। वो एयर होस्टेस को बुलाता है और शिकायत करता है। एयर होस्टेस भी टॉयलेट जाती है। उसी समय एक यात्री अपने फ़ोन पर एक वीडियो देख रहा था जिसमें कोई प्लेन को हाईजैक करने की धमकी दे रहा था। वो आदमी कोई और नहीं, रियू ही था। पार्क भी वो वीडियो देखता है और रियू को पहचान लेता है। वो डरते हुए सोमिन के पास जाता है जो अभी भी टॉयलेट के बाहर खड़ी है। वो उसे लेकर फ्लाइट स्टाफ के पास जाता है और वीडियो दिखाता है, लेकिन स्टाफ को विश्वास नहीं होता कि वीडियो में दिखने वाला आदमी रियू ही है। तभी सोमिन कहती है कि उसने रियू को अपनी बाह में कुछ छिपाते हुए देखा था और उसने उसके कान में कहा था कि प्लेन में सभी लोग मरने वाले हैं।
ये सुनकर एक एयर होस्टेस रियो के पास जाती है और उससे अपनी आईडी मांगती है। रियो कहता है कि वो एक साइंटिस्ट है और हवाई में एक कॉन्फ्रेंस में जा रहा है। उधर इनो की टीम एयरपोर्ट पहुंचती है। जब वो यात्रियों की लिस्ट देखती है तो पता चलता है कि रियो हवाई जाने वाले प्लेन में चढ़ चुका है। उसे ये भी पता चलता है कि उसकी वाइफ भी उसी प्लेन में है, जिससे वो घबरा जाता है। इधर प्लेन में जो आदमी टॉयलेट में गया था उसकी हालत बिगड़ने लगती है। उसके शरीर पर बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं, उसकी एक आँख फट जाती है, उसे खून की उल्टी होती है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। ये देखकर प्लेन में अफरा तफरी मच जाती है। एक डॉक्टर उसकी जांच करता है, लेकिन तब तक वो आदमी मर चुका होता है। पार्क गुस्से में रियो को उसकी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। पायलट को पता चलता है कि प्लेन में रियो नाम का एक यात्री है जो सभी के लिए खतरा बन सकता है। कैप्टन कॉकपिट से बाहर आता है और उन्हें लड़ते हुए देखता है। वो उन्हें अलग करता है और रियो से उसकी आईडी मांगता है, लेकिन रियो कॉकपिट की ओर भागने लगता है। तभी दूसरे यात्री उसे घेर लेते हैं और पकड़ लेते हैं, लेकिन तब तक वो स्प्रे निकालकर चारों ओर छिड़क देता है। इसके बाद को पायलट चोई कैप्टन को सब कुछ बताता है और कॉकपिट में वापस नहीं जाने का फैसला करता है ताकि मेन पायलट वायरस से बच सके। वहीं इनो की टीम और सरकारी अधिकारी रियो की जानकारी निकालते हैं। उन्हें पता चलता है कि रियो बीकाम नाम की एक दवा कंपनी में काम करता था, लेकिन कंपनी कहती है कि उनका रियो या हाईजैकिंग से कोई लेना देना नहीं है। स्थिति बिगड़ती देख सभी लोगों को लगता है कि रियो से ही वायरस का इलाज पूछना चाहिए। जॉय रियो से बात करने की कोशिश करता है। जॉय उसे एंटीडोट के बारे में पूछता है, लेकिन रियो कुछ नहीं बताता और कहता है कि प्लेन में सभी लोग मरने वाले हैं। इतना कहते ही उसे खून की उल्टी होती है, यानी वो भी वायरस से संक्रमित हो चुका था। तभी प्लेन तेजी से नीचे आने लगता है क्योंकि मेन पायलट भी वायरस से मर चुका है। प्लेन में अफरा तफरी मच जाती है और यात्री डर जाते हैं, लेकिन तभी पार्क कॉकपिट में चला जाता है। वो प्लेन की स्पीड को कंट्रोल करता है और हैंडल खींचकर प्लेन को सीधा करता है। फिर पता चलता है कि पार्क भी पहले एक पायलट था, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद उसने नौकरी छोड़ दी थी। तभी चॉय भी वहां आता है और मरे हुए पायलट को हटाकर प्लेन को कंट्रोल करने लगता है। इधर रियो की मौत हो जाती है और एक यात्री अंदर का वीडियो बनाकर न्यूज़ चैनलों को भेज देता है। इनो को बीकॉम कंपनी पर शक होता है और वह डायरेक्टर से मिलने जाता है, लेकिन गार्ड उसे बाहर ही रोक देते हैं और कहते हैं कि बिना वारंट के वो अंदर नहीं जा सकता। ये सुनकर इनो गार्ड से लड़ जाता है। उधर प्लेन में यात्री मर रहे होते हैं और स्थिति खराब हो जाती है। फ्लाइट स्टाफ इन्फेक्टेड लोगों को प्लेन के पिछले हिस्से में भेज देता है और स्वस्थ लोगों को आगे रखता है। कुछ घंटे बीत जाते हैं और प्लेन अमेरिका में उतरने वाला होता है, लेकिन अमेरिकी सरकार प्लेन को उतरने की अनुमति नहीं देती क्योंकि वायरस के बारे में कुछ पता नहीं होता कि वो कितना रिस्की है। चोई प्लेन को कोरिया वापस ले जाता है। ये देखकर यात्रियों की उम्मीद टूट जाती है, लेकिन तभी इनो को एक कर्मचारी का फ़ोन आता है जो बताता है कि वायरस की खबर फैलते ही एक आदमी सामने से आया है। इनो की टीम उसके घर जाती है। वो पुलिस की मदद करता है और बताता है कि वायरस का नाम SC1 है और इसे बीकॉम ने बनाया था। उसने बताया कि जब कंपनी इसे बना रही थी तो कई साइंटिस्ट इन्फेक्टेड हो गए थे। सभी साइंटिस्ट मर गए, लेकिन एक महिला साइंटिस्ट बच गई थी। उसने ये भी बताया कि रियो ने जानबूझकर सभी को इन्फेक्टेड किया था क्योंकि कंपनी ने रियो को निकाल दिया था। ये जानने के बाद इनो महिला साइंटिस्ट को ढूंढने निकलता है। इधर प्लेन में पार्क एयर होस्टेस की मदद कर रहा था। पार्क बताता है कि उसे नौकरी किस लिए छोड़नी पड़ी, क्योंकि उसके प्लेन में आग लग गई थी। उसने ऑर्डर्स के खिलाफ इमरजेंसी लैंडिंग की, जिससे सभी यात्री बच गए, लेकिन 2 एयर होस्टेस मर गई। तभी चॉय को खून की उल्टियाँ होने लगती है और उसकी हालत बिगड़ने लगती है। वो पार्क को प्लेन उड़ाने में मदद करने का अनुरोध करता है। पार्क घबराता है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। कुछ घंटों के बाद इनो महिला साइंटिस्ट से मिलता है जो वायरस से बच गई थी। वो उसे सब कुछ बताता है और इलाज पूछता है। वो लेडी कहती है कि बीकॉम के पास वैक्सीन है। सरकार बीकॉम पर दबाव डालती है और कंपनी वैक्सीन देने को तैयार हो जाती है।
वैक्सीन मिलने की खबर सुनकर चोई और पार्क जापान में लैंड करने का फैसला करते हैं, लेकिन जापान सरकार मना कर देती है क्योंकि वैक्सीन के काम करने की गारंटी नहीं है। चोई ऑर्डर्स को अनदेखा करता है और जापान में लैंड करने की कोशिश करता है, लेकिन एयरफोर्स उसे रास्ता बदलने के लिए मजबूर करती है। वायरस के कारण चोई बेहोश हो जाता है। पार्क प्लेन को संभालता है और जापान से दूर ले जाता है। कोरिया में लोग वैक्सीन पर सवाल उठाने लगते हैं और प्लेन को उतरने के खिलाफ हो जाते हैं। इनो सभी की जान बचाने के लिए खुद पर वैक्सीन का परीक्षण करने का फैसला करता है। वो वायरस को अपने शरीर में डालता है और वैक्सीन लेता है। उसकी हालत बिगड़ने लगती है, वैक्सीन काम नहीं करती। ये खबर कोरिया में फैलती है और लोग प्लेन को उतारने के खिलाफ हो जाते हैं। प्लेन के यात्रियों को भी पता चलता है और वो भी अपने प्रियजनों को बचाने के लिए लैंड न करने का फैसला करते हैं। पार्क कंट्रोल टावर को बताता है कि यात्रियों ने लैंड न करने का फैसला किया है और रेडियो बंद कर देता है। इसके बाद यात्री अपने परिवार को अंतिम कॉल करते हैं। पार्क प्लेन को समुद्र की ओर ले जाता है ताकि ईंधन खत्म होने पर प्लेन समुद्र में डूब जाए, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। इनो होश में आता है और उसकी हालत सुधरने लगती है। इसका मतलब कि वैक्सीन काम कर रही थी। कंट्रोल टावर प्लेन से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो बंद होने के कारण कुछ नहीं हो पाता। अंत में वो यात्रियों के परिवार से कॉल करने और वापस आने के लिए कहते हैं। ये तरकीब काम करती है और यात्रियों को वैक्सीन की खबर मिलती है। सभी लोग खुश हो जाते हैं। पार्क भी पुष्टि करता है और प्लेन को एयरपोर्ट की ओर मोड़ देता है, लेकिन तभी एक नई समस्या आती है। प्लेन का ईंधन खत्म होने वाला था और एयरपोर्ट दूर था। सभी को लगता था कि प्लेन लैंड नहीं कर पाएगा, लेकिन पार्क अपने अनुभव से प्लेन को सुरक्षित लैंड करवा देता है। लैंडिंग के बाद यात्रियों को मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है और उनकी जान बच जाती है। कुछ दिनों बाद पार्क यात्रियों से मिलने जाता है, जहां चोई और इनो भी होते हैं। वायरस के कारण इनो पैरालाइज हो गया था, लेकिन उसकी बहादुरी से सभी की जान बच गई थी। इनो पार्क को देखकर मुस्कुराता है और ये फिल्म यहीं पे ख़त्म होती है। तो ये थी इमरजेंसी डिक्लेरेशन की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें दिखाती है कि उम्मीद और हिम्मत के आगे बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हार मान लेती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।